यूपी एटीएस का इतना बड़ा ऑपरेशन जिसके तार अलकायदा से जुड़ते हुए, जिसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए, सीमा पार से जुड़ते हुए, तो ये बता रहा है कि आतंकियों की कितनी पैनी नजर, कितनी बुरी नजर इस वक्त पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश, बिहार या नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स पर। और अब सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे इनके, जिस तरह से अभी तक इनके ऑपरेशन को या इनकी साजिशों को नाकाम करते आए हैं, आगे भी करें और इनके बड़े आकाओं को पकड़ें। आइए यूपी एटीएस का ये जो बड़ा ऑपरेशन है, ये आपको 10 पॉइंट में समझाते हैं कि ये क्या है। लखनऊ के काकोरी में इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने और एटीएस के कमांडोज ने छापा मारा, एक घर को घेर लिया गया और उसके बाद घर में 2 संदिग्ध आतंकी मिलते हैं जिनके पास से कुछ खतरनाक विस्फोटक, कुकर बम और कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिलती है। वसीम और गुड्डू नाम के इन 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ की जाती है और उसके बाद कुछ बड़ा खुलासा होता है। इनके पास से 2 प्रेशर कुकर बम मिलते हैं। इनको इस बम को बनाने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। 6 से 7 किलो विस्फोटक बरामद होता है इनके पास से और फिर बताता है कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे। गैराज वाले शाहिद को पकड़ा जाएगा। दरअसल ये जिस शख्स के गैराज में काम करते थे उसका नाम शाहिद है और उसको भी पकड़ लिया गया है। उसको भी यूपी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। 12 साल पहले दुबई से लौटा था शाहिद और तब से वो यहां इसी इलाके में रह रहा है। पड़ोसी कह रहे हैं कि हमें तो कभी लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक आतंकी संगठन अल कायदा से इन संदिग्धों के तार जुड़ गए हैं। उमर अल नंदी नाम का एक आतंकी है अल कायदा का, जिसने इनको ट्रेनिंग दी। आतंकी वारदात करने वाले थे ये, लेकिन शुक्र है भगवान का, एटीएस को और यूपी पुलिस को आपको इसकी बधाई देनी पड़ेगी कि समय रहते उन्होंने इनकी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन अभी ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। इनके तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं, इनके तार अल कायदा से जुड़ते हैं और इन संदिग्धों का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से होने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी कोई साजिश है जिसमें इन्वॉल्व थे ये। मनीष, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं कि ये छोटी मछलियां हो सकती हैं और यूपी पुलिस या एटीएस या भारत की सिक्योरिटी एजेंसी, जिसमें हो सकता है आने वाले दिनों में एनआईए भी इस जांच में शामिल हो, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि इस पूरी साजिश का खुलासा करें। देखिए, बिल्कुल एटीएस इसी बात में जुटी हुई है। जो पूछताछ में जानकारियां सामने आ रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई बनाई जा रही है। जिस बात का जिक्र आपने किया था, छोटा विस्फोट जम्मू कश्मीर में एक विस्फोट हुआ था, वहीं से इनपुट मिला था, वहीं से जो पूछताछ हुई थी कुछ लोगों से, उसमें ये जानकारी सामने आई थी और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आज लखनऊ में कार्रवाई हुई है और इतना बड़ा खुलासा हुआ है। जो खतरनाक मंसूबे थे उनको धराशायी करने में यूपी एटीएस की टीम कामयाब हो पाई है। अभी कुछ देर पहले गौरव, यहाँ से एटीएस की टीम रवाना भी हुई है। जो अपने विपन्स थे जो इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने थे, उन्हें लेकर, अपने सामान को लेकर यूपी एटीएस की एक टीम यहां से रवाना भी हुई है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सारी जानकारी सामने आएगी। जम्मू कश्मीर से जो कनेक्शन सामने आया है, ट्रेनिंग में उमर अल नंदी का नाम सामने आया है जो कि अलकायदा से जुड़ा हुआ है। तो अलकायदा के खतरनाक मंसूबों के साथ लेकर ये लोग यहाँ लखनऊ पहुंचे थे। एजेंडा धराशायी कर दिया गया, खतरनाक मंसूबों को हवा बना दिया गया और यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। बाकी जो मतलब आप ये कह रहे हैं, मनीष आपकी बात का मतलब ये है कि ऑपरेशन पूरा हो गया एटीएस का, ये हम ये माने, क्या हम बताएं अपने दर्शकों को कि एटीएस का ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है? देखिए, बिल्कुल अभी हालांकि एटीएस की टीम मौजूद है। एक टीम अंदर से निकल कर गई है। जो अंदर लोग थे उनसे पूछताछ शायद पूरी हो गई है, जिसके बाद वो टीम निकल कर गई है। लेकिन अभी भी एटीएस की टीम ने घर को घेर रखा है। जो आसपास के घर हैं वहां पर भी एटीएस की टीम, एटीएस के कमांडो तैनात है। तो अभी ऑपरेशन ठीक है, समझ गया। मतलब अभी ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन ये है कि वहां पर जिसके बाद उस घर में पहुंच चुकी है एटीएस की टीम और एक टीम रवाना हुई है, लेकिन अभी भी एटीएस के कमांडोज वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं और वो अभी भी उस घर को घेरे हुए हैं जो आप बता रहे हैं यहां पर। लेकिन यह बात है कि उन्होंने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। यह बात तय है कि उन्होंने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और यह बात भी तय है कि भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ, लोगों के खिलाफ अगर कोई साजिश यहां पर रची जा रही थी तो उसको बहुत अच्छे तरीके से न केवल यूपी एटीएस ने उसको भापा, न केवल उसको समझा, बल्कि उसको नाकाम किया। तस्वीर आपके सामने है, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। हम लाइव रिपोर्ट, यहां पर तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं इस ऑपरेशन की आपको, और ये दिखानी भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों या हमारी पुलिस या हमारी इस एटीएस, हमारी फोर्स के उस ऑपरेशन में हो सकता है उनको कुछ दिक्कत पैदा करे। लेकिन ये बात भी है कि ये इतना बड़ा ये ऑपरेशन है एटीएस का कि आपको उनके इसके लिए उनको यहां पर बधाई देनी पड़ेगी। लेकिन
मनीष के पास फिर से चलते हैं। मनीष, आसपास के लोगों से बात हुई होगी, मैंने सुना था, अभी आप बात कर रहे थे, मैं देख रहा था, एक पड़ोसी ने बताया कि हमें तो कभी लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पड़ोसी क्या बता रहे हैं इनके बारे में, वसीम, गुड्डू या शाहिद के बारे में? देखिए, आलम जो कि ठीक बगल में उनका मकान है, उनसे हमारी बात हुई। चूंकि बाकी जो लोग हैं वो एटीएस ने पूरे इलाके को घेर रखा है, तो बाकी पड़ोसियों से बात नहीं हो पाई। लेकिन घर से सटा हुआ एक मकान है जो कि मोहम्मद आलम का है। उनका कहना था कि ये जो मोहम्मद साइद हैं अपने परिवार के साथ लंबे अरसे से यहाँ रहते आ रहे हैं। उन्नाव के हालांकि रहने वाले हैं और इनके परिवार के बाकी लोग, शाहिद के भाई, वो दुबग्गा की दूसरी कॉलोनियों में रहते हैं। और अक्सर जो है इनका बाहर निकलना रहता था, अक्सर आया जाया करते थे बाहर, दिल्ली भी जाया करते थे, दूसरी जगहों पर भी जाया करते थे। लेकिन कभी उनके व्यवहार से इस तरीके का नहीं लगा कि इस तरह की एक्टिविटी में वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना था कि शाहिद और उनके परिवार के अलावा और कोई यहाँ नहीं रहा करता था, केवल शाहिद रहता था, उसकी पत्नी रहती थी, 2 बच्चे रहते थे और दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे। और जो आर्थिक सोर्स है वो केवल मैकेनिक की दुकान थी जो अक्सर बंद रहा करती थी। ऐसे में जब दुकान बंद है, आर्थिक सोर्स केवल एक ही है, तो ऐसे में इतनी आर्थिक संपन्नता कहाँ से आई, इसका वो जवाब नहीं दे पाए और उसकी जानकारी भी उनको नहीं थी। बहुत ज़्यादा मेल मिलाप पड़ोसियों से नहीं रखता था शायद इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि उसके जो मंसूबे हैं वो किसी को पता न चल पाए, चूँकि 2 शख्स और भी रह रहे थे। आलम ने बताया कि उसने कभी गुड्डू या वसीम, इन दोनों शख्स को जाते हुए नहीं देखा। कोई आ रहा है या जा रहा है परिवार के अलावा ऐसा कभी उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहीं पर अंदर वो रहते थे, तो संभावना इस बात की है कि रात में शायद उनकी एक्टिविटी रहा करती होगी, रात में वो बाहर निकलते होंगे, जिसके चलते पड़ोसियों को भी इस बात की भनक नहीं थी। वो भी एकदम अचंभे में थे कि एटीएस की टीम यहाँ कार्रवाई करने को पहुंची और उस शख्स के घर जो कभी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल रहा नहीं, लेकिन शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके बगल में जो शख्स रह रहा है वो इतने खतरनाक मंसूबों के साथ रह रहा है और इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। एटीएस की टीम ने मुस्तैदी दिखाई। जम्मू कश्मीर से जो इनपुट मिला बम धमाके के बाद, उसमें जो इनपुट मिला, इंफॉर्मेशन मिली, उसके आधार पर आज इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 2 लोगों को इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है और इस जो जानकारी मिल पाई है गौरव, उसके मुताबिक बाकी ठिकानों पर भी बाकी जो चेन है, बाकी जो मददगार लोग हैं, बाकी जो बड़ी मछलियां हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश में भी यूपी एटीएस की टीम जुट गई है। और लखनऊ में ये पहली वारदात नहीं है इस तरह की कि कोई आतंकी गतिविधि या आतंकी को यहाँ से गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले 2016 में भी एक आतंकी को दुबग्गा इलाके से ही यूपी एटीएस की टीम ने मार गिराया था। इनकाउंटर में उसकी मौत हुई थी। एक घर में वो छिपा बैठा था। उस वक्त भी उसके जो संपर्क थे किसी आतंकी संगठन के साथ सामने आए थे। बिल्कुल। और अब ये दूसरी बड़ी मार्च 2017 में भी मनीष, जब एक खुरासान मॉड्यूल का ISIS के खुरासान मॉड्यूल का एक मेंबर पकड़ा गया जिसका नाम सैफुल्लाह, जिसको मार गिराया वहां यूपी एटीएस ने 2018 सितंबर में चकेरी के जाजमऊ में एक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को वहां पर गिरफ्तार किया गया। उसकी इनपुट पर 2019 में जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियां हुई। तो लखनऊ पर और उत्तर प्रदेश पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है और उसका हमेशा हमारी सुरक्षा एजेंसियां नाकाम भी करती रहती हैं। लेकिन ये जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं मनीष, जिनके बारे में आप बता रहे हैं, वो लोग अभी कहाँ हैं? क्या वो लोग वहीं पर हैं जहां पर जिस घर को घेरा गया उसी घर में है या उनको ले जाया गया है? देखिए, 2 लोगों को यूपी एटीएस की टीम यहाँ से ले जा चुकी है, जिसमें शाहिद भी शामिल है और एक शख्स संभावना इस बात की है कि वो गुड्डू है, वो शामिल है। बाकी जो परिवार के लोग हैं अंदर, उनसे एटीएस की एक टीम पूछताछ करके अभी बाहर निकली है। बाकी एटीएस के कुछ अफसर अंदर अभी मौजूद हैं। तो ये जो संभावना इस बात की है कि इसमें शाहिद का परिवार है जिनसे पूछताछ की गई है। शाहिद की एक्टिविटी के बारे में, शाहिद कैसे किन लोगों के संपर्क में था, उसके बारे में यहाँ पर पड़ताल की गई है। जो विस्फोटक बरामद हुआ है, और विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद हुआ है क्योंकि सीरियल बम धमाके करने थे, सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके करने थे, तो उसी संख्या में विस्फोटक यहाँ से इकट्ठा किया गया था। ठीक है मनीष, आता हूँ आपके पास। मनीष, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर जो आप बता रहे हैं और जिसके पहले थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले हमारे पास आई, और ये बताता है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी एटीएस को और बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया यूपी एटीएस ने, वरना ये आतंकी बहुत खतरनाक मंसूबे पाले हुए थे जिसका कुछ भी अंजाम हो सकता था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।